झुंझुनू की संस्था पर झुंझा के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं। बार बार बोल रहा अतिक्रमण शब्द। अतिक्रमण वो होता है जो कहीं कब्जा कर लिया किसी ने, जानबूझ करके जातीय नफरत फैला करके अपना आधार बनाना चाहता है, जो बहुत गलत है। सिर्फ 2 साल में डीएस इंस्टीट्यूट सीकर का शानदार रिजल्ट। हिंदुस्तान के टॉप कोचिंग्स के एचओडीज आज है डीएस में, जो क्लास लेकर करेंगे डाउट्स भी क्लियर। डॉक्टर इंजीनियर बनने के सपनों को दे उड़ान डीएस सीकर के साथ। राणा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और फिलहाल हम मौजूद हाँ झुंझार सिंह पार्क के अंदर, और झुंझुनू का जगह संस्थापक की झुंझुनू वीर झुंझा के मूर्ति का मैं बिल्कुल सामने मौजूद हाँ। और आने के पीछे जो कारण है वो कारण ये है कि आप देखिए पिछले कुछ दिनों से जो कुछ आरोप या खेस का या फिर दुष्प्रचार आप भी चीज़ ने बोल सका, या फिर जो भी चीज़ें बताई गई कि भाई झुंझा जाट नाम करके कोई व्यक्तित्व ही को नहीं हो, कोई आदमी को नहीं हो, और भी चीज़ को जवाब देने के लिए आप खेस कहा कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है जगह समिति का लोग के द्वारा। जाना बन से कि ये पूरी बात है, वीडियो शेयर करना है, लास्ट तक जरूर देखें। कोई महावीर सिंह नाम के व्यक्ति 2-3 बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या पत्रकारों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके झुंझुनू की संस्था पर झुंझा के बारे में भ्रम पैदा कर रहे हैं। असल में उनकी बातों से ये लग रहा है कि वो राजनीति में आना चाहते हैं, और उन्होंने माना भी है कि भाई मैं राजनीति में आऊँगा, और उसके लिए वो बार बार जो जातियों को एक विशेष जाति को जाति के विरुद्ध एक अभियान चला रखा उन्होंने, ऐसा उनके जो बयान है उनसे जाहिर हो रहा है। तो पहली बात तो ये है कि ये लोकतंत्र है, उनको राजनीति करने का अधिकार है, लेकिन अपनी राजनीति नफरत फैलाकर किसी जाति विशेष को आरोपित करके वो जो कर रहा है वो गलत है, और हमें इसका जवाब नहीं देना चाहिए था, लेकिन बार बार वो कर रहा है। इसलिए मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूँ कि झुंझ जो स्मारक संस्थान है वो एक बार बार बोल रहा अतिक्रमण शब्द। अतिक्रमण वो होता है जो कहीं कब्जा कर लिया किसी ने। झुंझ स्मारक संस्था के लिए जो ज़मीन अलॉट हुई है वो सरकार ने करी है। झुंझा सर्किल का जो नामकरण किया वो सरकार ने किया है। तो इसलिए वो जानबूझ करके शब्द जो घृणित शब्द है वो उपयोग में ले रहे हैं, ऐसा है नहीं। दूसरा, इसके पीछे यही लग रहा है कि भाई उन्होंने सहारा बना लिया झुंझा को, झुंझुनू के और कोई मुद्दा नहीं मिला उनको, तो झुंझुनू के संस्थापक झुंझा को उन्होंने मुद्दा बना लिया। तमाम इतिहासकारों ने, जिनमें राजपूत इतिहासकार भी हैं, सुरजन सिंह हैं, वो रघुनाथ सिंह हैं, और एक और हैं वो ढूंढ लोद के, तो तीनों ने माना है कि झुंझुनू की स्थापना 6वीं-7वीं शताब्दी के मध्य हुई है, और किसी झुंझा ने उनको बसाया है, ये उन्होंने माना। इन्होंने हवाला नहीं दिया उन बात का किसी का भी इतिहासकार का। जो झुंझा यहाँ 1979-80 में झुंझुनू जनता के नाम से साप्ताहिक अखबार निकलता था गोकुल चंद सोनी के संपादन में, उस टाइम मोहन सिंह इतिहासकार ने एक शीर्षक के नाम से धारावाहिक छपा था, उसमें झुंझुनू जिले की पृष्ठभूमि, उसमें उन्होंने माना है कि 6वीं-7वीं शताब्दी में झुंझा ने झुंझुनू बसाया। उस बात को 45 साल हो गए हैं, आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। और नहरा पहाड़ बोलता बात की बात पाक से अखबार निकलता था यहाँ से, उसमें धारावाहिक रूप में छपना शुरू हुआ 2001 में, 2001 से 3 तक छपा है, किसी ने एतराज़ नहीं किया। 2006 में नहरा पहाड़ बोलता का यहाँ विमोचन किताब का जो सुमित्रा जी ने किया, घनश्याम तिवारी आए थे, उन्होंने प्रशंसा करी है, इसमें उनके जो टिप्पणी है किताब में शामिल है। आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। झुंझार सिंह समिति है, ये 1996 से बराबर हर साल मीटिंग कर रही है। 1997 में ये रजिस्टर्ड संस्था हो गई, फिर इसको ज़मीन अलॉट हुई है, 2009 में मूर्ति का अनावरण हो गया, आज तक किसी ने विरोध नहीं किया। अचानक ये क्यों हो गया? इससे जाहिर हो रहा है कि इस आदमी को कोई मुद्दा नहीं मिला, और ये जानबूझ करके जातीय नफरत फैला करके अपना आधार बनाना चाहता है, जो बहुत गलत है। और इसके जो बयान है उससे ये नहीं तो कोर्ट को समझ रहा है, ये भी मैंने देखा सुना है, न कोर्ट को समझ रहा है न सरकार को समझ रहा है कि हम बदल देंगे।
तो इस तरह के अहंकार की भाषा पूरे राजस्थान में एक वर्ग बोल रहा, हम देख रहे हैं, सब आप भी जानते हैं। तो ये हमारा जो झुंझुनू है ये समरसता का है, हमारा कभी जातीय झगड़ा नहीं हुआ या अन्य कोई धर्म के नाम पर झगड़ा हुआ है। और चंचलनाथ जी और ये जो हाजी हैं आप कमरदी शाह, ये हमारी विरासत है, हमें प्रेम भाव रहा है। तो इस साइड में सरकार और प्रशासन को भी देखना चाहिए कि एक आदमी अनलग प्रचार कर रहा है, बार बार आरोप लगा रहा है, तो उसको इस तरह की छूट नहीं देनी चाहिए। जैसे नागौर में हुआ ही है, उत्तेजना फैली, वैसे झुंझुनू में नहीं हो। इस तरह का आपके माध्यम से सरकार और प्रशासन से मेरा अनुरोध है कि इस तरह जो अनलगल पर वो कर रहे हैं प्रलाप, उसको रोका जाए। इससे ज़्यादा मुझे लगता है कि नहीं बोलना चाहिए। उस आदमी के पास कुछ भी कोई बात होती वो हमारे से बात करता, संस्था के पास आता, हम बात करते उसको समझाते, लेकिन वो नहीं है, वो सिर्फ दुष्प्रचार कर रहा है। वीडियो देखने बंद थान के लागत ही सब आप बात करा कि जगदिन अपने द्वारा भी यही सब चीज़ें कही गई कि अगर कोई तथ्य वन चाहे ही तो या तो बाने समिति का जगह लोग बाने पर्सनली मिलकी बन से बातचीत करनी चाहिए, या फिर आज की लड़ाई बा कोर्ट के अंदर लड़नी चाहिए। लोग गए या फिर आप कहा कि समाज के बीच में जहर घोलने को जो काम हो वो नहीं करना चाहिए। आपा कौन खा कि बीच अंदर जहर घोड़े हो जाए, लेकिन ये चीज़ को जो अंदेशों पर लगा सका कि अगर इस हिसाब से चीज़ें होंगी तो ऑब्वियस सी बात है कि दो समाज के बीच में जो तनातनी है जरूर से बढ़ेगी। तो बाई चीज़ें की उरे भी कही गई है कि अगर बाने तथ्य मांगना है, अगर भाई की बी की बात कोने है, कोई एक इंसान की बात कोने है, अगर कोई भी इंसान ने कोई भी चीज़ से आपत्ति हुआ है तो भी इससे जगह जुड़ेड़ा लोग ही बनने जाके भी चीज़ में तथ्य दिखाए जा और जो मजबूत तथ्य हो वो मानने भी जाओ। अगर वह नहीं माननी ही तो बात चीज़ लड़ाई है कोर्ट के अंदर लड़ी जाओ है। और बीच भाई बहु जो काम है भाई जी की बात है वो कही गई है। थारी की राय के अंदर थे मान जरूर से बताओगा। मिलांगा अगली अपडेट में। राम राम। झलको